सो गाइस पहला पेपर हो गया है हमारा। और जब हम पेपर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए हैं तो हमारे हाथ में पेपर भी है और हमारा माइंडसेट भी। ये माइंडसेट बिगड़ना नहीं चाहिए, चाहे आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो चाहे पेपर इतना अच्छा ना भी हुआ हो। अब जो हो चुका है वो ऑलरेडी सबमिट हो चुका है इंस्टीट्यूट के पास। अब जो आपके हाथ में है वो आगे वाले पेपर्स के लिए मेहनत है। तो अगर बहुत अच्छा हुआ है तो उसे अपने दिमाग पे नहीं चढ़ने देना। और अगर आपको लग रहा है कि मैं इतना अच्छा अपना बेस्ट शॉट नहीं भी देकर आ पाया, वी स्टिल हैव मोर पेपर्स टू कम। हो सकता है कल आपका ग्रुप 2 का पेपर हो। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो परसों आपका पेपर है। अब आपका फोकस उस पर होना चाहिए। ठीक है, आप अपना बेस्ट दे चुके हैं, अब भगवान पर छोड़ दीजिए। आपने पूरी मेहनत करी है, अब नेक्स्ट पेपर के लिए और डबल मेहनत करनी है, रुकना नहीं है यहाँ पर। बट अब में से बहुत सारे बच्चे एमसीक्यूज का आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट ने कोई सजेस्टेड आंसर तो हमारे साथ नहीं दिए, बट आई एम गोइंग टू शेयर द आंसर की विद यू। ओके, क्या आंसर्स होने चाहिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब ध्यान दीजिए मेरे बेटे, यहाँ पर हमको रीसेट करना है, रीप्ले बटन नहीं ऑन करते रहना अपने दिमाग के अंदर। ओके, यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट। अब अगर मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन दूँ कि कैसा रहा पेपर, पेपर का एमसीक्यू पार्ट वाज नॉट इजी। एमसीक्यू पार्ट मैं बोल सकती हूँ मॉडरेट था, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे कहीं ना कहीं वो बहुत डायरेक्ट नहीं आए हुए थे। हमारे रिसोर्सेज में जो दे रखे थे वहाँ से नहीं आए हुए थे, बट स्टडी मैट से थे। आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ये भी पक्का है, सही बात। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 बोलूँ तो 3 क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट उठकर, 3 नहीं 4 क्वेश्चन, मतलब 7-7 नंबर के बोले तो टोटल 28 नंबर का पेपर आपको एमक्यूपी और पीटीपी से आया हुआ है, जो इंस्टीट्यूट ने हमको अभी जून 26 के लिए दिया था। मतलब जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो भी एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट आया हुआ है। वहाँ पे यहाँ पे आई थिंक रिया दे रखा है, वहाँ पर मिस्टर पी दे रखा था। ठीक है, तो आइए एक बार आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। द आइडल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी प्रीएम्बल में कहाँ से लिया है? इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। इट इज, आई होप आंसर ये चूज करके आ पाए होंगे आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एडीआर इज नॉट सेम एज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड? यहाँ पर आंसर आर्बिट्रेशन है। ये टॉपिक हमारे स्टडी मैट में दे रखा है। अगर आप पेज नंबर 19 में जाते हैं स्टडी मैट के, ओके इट इज़ लोडिंग चैप्टर, पेज नंबर 19 पे जाते हैं आप स्टडी मैट के, तो वहाँ पर आर्बिट्रेशन के अंदर आंसर दिया हुआ है। मेरी पेज जो है मैंने खोल कर तो रखा हुआ था, बट आई थिंक आगे चला गया है। लेट मी जस्ट सी इफ आई एम एबल टू शो इट टू यू। पेज नंबर 19, यस। आर्बिट्रेशन इज नॉट सेम एज जुडिशियल प्रोसीडिंग, सेकेंड लास्ट लाइन देखिए दे रखा है हमारे को। सेम क्वेश्चन मतलब सेम फॉर्मेट में कॉपी पेस्टेड है हमारे इंस्टीट्यूट से। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमें इंस्टीट्यूट काफ़ी बार हमारे को हिंट दे रहा था कि फर्स्ट चैप्टर से ही आने वाले हैं, तो फर्स्ट और सेकंड तो वहीं से दिख रहा है। थर्ड क्वेश्चन भी जो है वो यूनिट 1 से दे रखा है, मीनिंग ऑफ पर्सोना नॉट ग्रेटा। इट्स अ लीगल मैगजीन। बहुत सारे बच्चे शायद नहीं भी करके गए होंगे ये टॉपिक, तभी भी आई होप ये आंसर आप चूज़ करके पाए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी सिंपल है। हम प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल किया हुआ तो एक अनएक्सेप्टेड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात हो रखी है कि एक्सेप्टेंस कब खत्म हो कम्युनिकेट होने वाला है? जिस दिन घर से निकलते ही, इट हैपेंड ऑन 14th जून, तो आंसर बी है यहाँ पर। नाउ द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइजेज ओनली व्हेन द प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू पे द डेट टू। किसको दोगे? प्रिंसिपल डेटर तो क्रेडिटर को पैसे दे रहा है ना। क्रेडिटर को जब पैसे नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब कि तभी लायबिलिटी आएगी प्रिंसिपल श्योरिटी की। सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स है, बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग गुड है, डिलीवरी भी है। जो नहीं है हैज बिन आस्क्ड, तो आंसर यहाँ पर कंजम्पशन ऑफ गुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंटमेंट फॉर साइट इज रिक्वायर्ड ओनली इन केस ऑफ प्रोविजनरी नोट, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर साइट? ऑफ कोर्स इट इज आफ्टर साइट। बेसिक सा क्वेश्चन था। Where a partner is entitled to interest on capital subscribed by him, such interest will be payable। अगर मुनाफा कमाएंगे तो दे देंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं देंगे, इसलिए आंसर भी है। The approved name of LLP shall be valid for a period of 3 months के लिए वैलिड रहता है, तो आंसर सी है। A petition filed by LLP or any of its partners for winding up before the tribunal shall be admitted only if accompanied by statement of affairs of LLP on the date of petition and resolution passed by 3/4 लोगों से पास होनी चाहिए, 3/4 of partners से पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in factories employing more than 500 workers, additional facility must be provided under section 45 of Factories Act 1948। yes, जो additional facility है वो एम्बुलेंस देना पड़ेगा, प्रिसाइव इक्विपमेंट देना पड़ेगा, नर्सिंग स्टाफ भी देना पड़ेगा। कन्वर्जन प्राइवेट कंपनी का पब्लिक में या पब्लिक का प्राइवेट में, यहाँ पर अगर आपने आईएनसी फॉर्म्स अच्छे से पढ़े होंगे तो ही आप इसका आंसर सही देकर आ पाए होंगे, दैट इज INC 27। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस इज जनरली कंसिडर्ड एज ऑर्डिनरी बिजनेस एट एजीएम में? जो ऑर्डिनरी बिजनेस कंसिडर होता है वो है इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। या नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग directors cannot be removed
बाय कंपनी थ्रू एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जो ऑडिटर्स अपॉइंट हुए अंडर सेक्शन 2, मतलब जो डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं अंडर सेक्शन 242 कंपनीज, वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से नहीं हटाए जा सकते हैं कंपनी द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो लास्ट ही क्वेश्चन हमारे से बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस दिया हुआ है, कहीं ना कहीं सेम फॉर्मेट है हमारे को जो पीटीपी और एमक्यूपी में दिखाई दिया है। ओके, idea that everyone is equal in before the I law is डिराइव फ्रॉम द वैल्यू कि सब लोग इक्वली बॉर्न हुए हैं, तो आंसर यहाँ पर सी है। अब आप देखिए जिस पैटर्न पे हमारे को स्टडी मैट ने क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने जो रिसोर्सेज इशू करे थे, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर और मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर दिया उसी में ही क्वेश्चन पेपर हमें दिया हुआ है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन में क्वेश्चन ए जो है 2 का ए नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस और डिस्चार्ज कैसे अग्रीमेंट्स होते थे, यहाँ पे इनोवेशन डिसीजन वेवियर वाला पूरा पॉइंटर समझाना था आपको, और बेलमेंट और उसके इंग्रेडिएंट्स बताने हैं कि बेलर से बेली के पास जाएगा, पोजेशन जाएगा, ओनरशिप नहीं जाएगी, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जाएगी, वो पर्पस खत्म होगा तो वापस देना पड़ेगा, लाइक दैट। और बेलमेंट और प्लेज के बीच में डिफरेंस भी पूछा हुआ है, तो आई होप यहाँ पर आप डिफरेंस भी अच्छे से लिख कर एटलीस्ट सेक्शंस यहाँ पर आप बताकर आ पाए होंगे। दोनों सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, 148 और 172। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो उसका लीगल प्रोसीजर क्या है। तो लीगल प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए था, ठीक है, जैसे फॉर्म 18 की बात, एक रेजोल्यूशन पास करना है, पूरा कहानी लिख कर आनी है। क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से पूछा हुआ है, इंटरनेशनल लॉज के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रखी है, तो सेक्शन 134 से 137 तक अगर आप सेक्शन लिख कर आ पाएंगे अच्छी बात है, नहीं तो बस बेसिकली यहाँ पर जस्ट ये था कि हर एक ट्रांजैक्शन, चाहे वो ड्राइंग की थी, चाहे वो एंडोर्समेंट की थी, चाहे वो एक्सेप्टेंस की थी, वो जिस लॉ ऑफ प्लेस ऑफ द एक्ट है वैसे चलने वाला है इंटरनेशनल लॉज का। क्वेश्चन नंबर 3 ए बी अगेन आपसे हमें इंस्टीट्यूट ने जो 2 रिसोर्सेज दिए थे दिख रहा था, सो से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है और उसी पैटर्न पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। या elaborate करना है specific exclusions from the definition of no wages under the code on wages। 2 वायर में हमारे पास definition दे रखी है code on wages में wages की, जिसमें क्या एक्सक्लूड हो रखा है, एचआर इंक्लूड हो रखा है, ओवर टाइम एक्सक्लूड बोल रहा है, एक्सक्लूड हो रखा है। और ये सारे पॉइंटर्स जो 9 पॉइंटर्स हैं वो करने के बाद 50% ऑफ टोटल रेम्यूनरेशन का कंपोनेंट एक्सीड हो रहा है तो एक्सेस को आप वेजेस ऐसे मान लेते हैं, वो वाली डेफिनेशन यहाँ पर समझानी थी। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, मतलब इंस्टीट्यूट अगेन चिल्ला के हमको बोल रहा था पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी से भाई क्वेश्चन आने वाला, नॉमिनेशन से तो एमसीक्यू भी दे रखा है हमारे पीटीपी में, तो ये इजी क्वेश्चन था। 4th आई होप आप अच्छे से आंसर देकर आ पाए होंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में कोई दिक्कत हुई भी होगी, जो बच्चे थोड़ा बहुत जैसे एलएलपी या पार्टनरशिप छोड़ के भी चल जाते हैं, फिर भी क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से करके आ पाए होंगे, 4 भी अच्छे से करके आ पाए होंगे। अब आपको रेजोल्यूशन अग्रीमेंट बताने थे जो रजिस्ट्रार के पास 30 दिन के अंदर चले जाने चाहिए, और पासिंग और मेकिंग देयर ऑफ तो स्पेशल रेजोल्यूशन है 30 दिन के अंदर, एमजीटी 14 में चला जाता है, सेक्शन 117 के अंदर जो अग्रीमेंट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, वाली सारी बातचीत यहाँ पर लिखनी थी ना। What are the matters inquired by statutory auditor as per the provisions of Companies Act 2013? तो क्या क्या मैटर्स थे, 143(1) वाली सारी कहानी बता दी, ऑडिटर को क्या क्या इंक्वायर करना चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिटी टर्म्स, कोई पूरे प्रीजुडिशियल नहीं होना चाहिए कुछ भी, सारे डिपॉजिट्स वेदर दिखा रखे हैं नहीं, कोई पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू में तो इंचार्ज, तो कहीं ना कहीं सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हमारे से पीटीपी एमक्यूपी में दिया हुआ है। अब ये मिसिस रिया वाला क्वेश्चन है, मतलब ये साइबर सिक्योरिटी में रिकग्नाइज है, प्रोफेशनल सर्विसेज बोर्ड मीटिंग में सीईओ ने बोला कि कंसर्न है, एमडी ने लेकर आया, फिर बोल रहे हैं कि हम एडिशनल पैसे नहीं देंगे, 11% से ज़्यादा आ रहा है, तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, जस्ट नेम्स चेंज हो गए है ना, जस्ट नेम चेंज हो गए। देखो क्वेश्चन नंबर 6A, मिस्टर पी है, साइबर सिक्योरिटी में क्वालिफिकेशन है, सीईओ बोल रहा है ये करना है, मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है, 11% लिमिट, एग्जैक्ट कॉपी नाम बदल दिया और क्वेश्चन आ रखा है। ऐसे ही 2B भी पूछ रखा है, राइट ऑफ शेयर यहाँ पर भी दे रखा है। 6B पीटीपी में भी, मतलब एमक्यूपी में भी दे रखा था ये क्वेश्चन और पीटीपी में भी दे रखा था। क्या क्वेश्चन नंबर 6B यू सी, डेमोन्स्ट्रेट द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर एज पर कंपनीज एक्ट 2013, आर यू एबल टू सी राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन कॉपी पेस्टेड, 14 मार्क्स कॉपी पेस्टेड, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी सिमिलर लाइंस पे जो हमारे इंस्टीट्यूट में रखा है, तो ये क्वेश्चन दो रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने दिए थे वहाँ से क्वेश्चन आए थे। अब एथिक्स और एथिक्स एक्सप्लेन करना था, रिलेशनशिप और एथिक्स और लॉ के बीच में बताना था। आई होप आंसर देकर आ पाए होंगे। वाइडर टर्म है एथिक्स, लॉ, कोडिफाइड एटसेट्रा, वैल्यू चेन, न्यू थीम्स और चैलेंजेस बताने थे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आ रहे थे। अगेन इंस्टीट्यूट मतलब अपने बारे में तो पूछेंगे ना इंस्टीट्यूट, सो अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आप करके आ पाए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पर
एजेंसी पे क्वेश्चन है, ठीक है। एजेंसी पे क्वेश्चन है, मिस्टर अजय एजेंट है, नहीं सॉरी, मिस्टर एजेंट अजय प्रिंसिपल है, मिस्टर विजय एजेंट है। यहाँ पर फंड ए और फंड बी है। फंड मतलब जो इंस्ट्रक्शन दी थी उसके अगेंस्ट चला गया एजेंट, तो ऑफकोर्स उसको रेमुनरेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। और उसके लिए वो लायबल भी होगा, बट प्रपोर्शनेटली ए जो फंड है, फंड ए में इन्वेस्टमेंट किया वो सही किया है एजेंट ने, तो हाँ उतना पैसा वो ले सकता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। और एग्जैक्ट कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन 5B है, ऑडिटर की रिपोर्ट में क्या आना चाहिए। पीटीपी में चलते हैं 5B, ये डिफरेंट पॉइंट ऑडिटर की रिपोर्ट में आनी चाहिए। तो अभी इससे हमारे को ये लेसन मिल चुका है कि आने वाले पेपर्स में भी आपको पीटीपी एमक्यूपी करना चाहिए, जिसके सारे पेपर्स मतलब चाहे वो कॉस्टिंग है, चाहे वो डीटीआईडीटी ग्रुप 1, और अगर मैं ग्रुप 2 चलते हैं तो मैंने आपके साथ एसएम भी कर रखा है और ऑडिट भी कर रखा है चैनल पर, तो ज़रूर कर लेना पीटीपी एमक्यूपी अलॉन्ग साइड योर रिविजन। ओके बेटे, अब मैं पेपर तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, बट हेज अ रिमाइंडर मेरे बच्चे, प्लीज़ डू नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ रीप्लेइंग द आंसर अगेन एंड अगेन, क्योंकि इस समय आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पे है कि हमारा नेक्स्ट क्या होने वाला है। कमेंट सेक्शन में एक वर्ड लिख दो सब बच्चे, अपने आप से प्रॉमिस करो, जो हो गया उसे एनालाइज नहीं करेंगे, उसे अब हम एक्सेप्ट करेंगे। अब फोकस सिर्फ नेक्स्ट स्टेप और अपनी ग्रोथ पर है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो RESET रीसेट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बहुत सारे कंटेंट और रिविजन सेशंस हम आपके लिए चैनल पर लेकर आते रहेंगे। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। विश यू द बेस्ट। दिस इज योर लॉ मेंटर CM Disha Dua, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। बाय बाय।